ये इतिहास तो नहीं है, लेकिन एक कहानी है जो नाग पूजा के संबंध में मिलती है और सबसे प्रचलित कहानी है ये। मणिपुर या मानिकापुर नगर में एक गावड़ रहता था जिसे नाग पंचमी के पर्व का ज्ञान नहीं था। एक दिन वह अपना खेत जोतने गया। खेत के किनारे एक नागों की बाम्बी थी जिसमें नागों के बच्चे रहते थे। हल के चलने से बाम्बी फूट गई और बच्चे मर गए। नागिन जो बाहर गई हुई थी वापस आई और ये देखकर कि उसके सभी बच्चे मर गए हैं, उसे बहुत क्रोध आया और वह कातिल की तलाश में निकल पड़ी। कई दिनों तक तलाश करने के बाद अंत में वह गावड़ के घर पहुंची। नागिन ने हल पर खून लगा देखा और वो समझ गई इसी गावड़ ने मेरे बच्चों की हत्या की है। नागिन ने गावड़ के साथ साथ उसके सभी बच्चों को डस लिया। गावड़ की एक बेटी पास के गांव में ही ब्याही थी। नागिन उससे भी डसने चली गई। उस लड़की के घर पहुंचते ही नागिन ने देखा कि उसके घर में नाग देवता की पूजा हो रही है। नाग पूजा को देखकर नागिन का गुस्सा शांत हुआ। उसने लड़की से कहा, मैंने तेरे पिता और भाइयों को डस लिया है क्योंकि तेरे पिता ने मेरे बच्चों की हत्या की है। मैं तुम्हें भी मारने आई थी, लेकिन तेरे घर में नाग देवता की पूजा को देखकर मैं प्रसन्न हुई। अब मैं तुझे नहीं मारूंगी। नागिन की ये बातें सुनकर लड़की ने नागिन से क्षमा मांगी और कहा, तुमने मेरे मायके वालों को डस लिया है, अब इसका इलाज भी बताओ ताकि मैं उन्हें ठीक कर सकूं। इस पर नागिन बोली, तुम अपने नाग देवता का प्रसाद ले जाओ और उन्हें खिला देना, वे सब कुछ दिनों के पश्चात ठीक हो जाएंगे। वह लड़की दौड़ती हुई अपने मायके पहुंची और नाग देवता का प्रसाद अपने पिता तथा भाइयों को खिलाया, जिससे वे कुछ दिनों के पश्चात ठीक हो गए। लड़की ने अपने पिता और गांव वालों को पूरी कहानी बताई और कहा, आज से जब भी सावन का महीना आए तथा शुक्ल पक्ष के 5वें दिन नाग देवता की पूजा करें। उस दिन हल न चलाएं और न ही खुदाई करें। उस दिन के बाद मानिकापुर के लोगों ने ऐसा ही करना प्रारंभ किया। उसी समय से पूरे गांव में नाग पंचमी का पर्व प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे यह पर्व पूरे भारत में फैल गया। तब से नाग पंचमी का यह पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसके प्रमाण आज भी दिखाई पड़ते हैं। ये एक कहानी है, सबसे ज्यादा प्रचलित कहानी है ये नाग पंचमी के संबंध में। लेकिन आप लोग इसे इतिहास ना माने, ये एक कहानी है। मैंने आपको क्यों सुनाई ये कहानी? मैंने ये कहानी आपको इसलिए सुनाई ताकि आपको ये पता चल सके कि नाग पंचमी के संबंध में कौन सी कहानी प्रचलित है और उस कहानी में कितना दम है। क्या वो हमारे तर्क पे खरी उतरती है या नहीं उतरती है। अब बात करते हैं भारत में नाग जातियों के विस्तार पर। पूरे भारत में नाग जाति के लोग फैले हुए हैं, जिनके इतिहास को पूरी तरह से जानना अत्यधिक कठिन है। प्रारंभिक तमिल साहित्य में कई बार नागनाडु अर्थात नागों का स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। मालाबार क्षेत्र में आज भी नाग पूजा का प्रचलन देखा जा सकता है। त्रावणकोर के